तो बिहार चुनाव में अब अखिलेश यादव चले बिहार। जी हां, 3 नवंबर से दौरा शुरू है और पहले ही दौरे में वो शहाबुद्दीन के बेटे के लिए सीवान भी जा रहे हैं। पूर्वी चंपारण, कैमूर यानी कि बिहार से सटे हुए, उत्तर प्रदेश से सटे हुए बिहार के इलाकों में अखिलेश यादव का धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है। क्या है ये पूरा कार्यक्रम, हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि बीजेपी के जिस विधायक ने बात कही कि अगर वो 2 लड़कियां, हिंदू लड़कियां ले जाते हैं तो तुम 10 लाओ, हम तुम्हें नौकरी भी देंगे, पैसा भी। आखिर अब इन विधायक महोदय को कैसे मायावती सहित विपक्ष ने घेरने की पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन बीजेपी के विधायक सफाई में भी कोई मलाल नहीं है। हम आपको ये भी दिखाएंगे। और उत्तर प्रदेश में एसआईआर के ऐलान के बाद अखिलेश यादव का पीडीए प्रहरी, क्या है ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो बिहार का महापर्व छठ खत्म हो गया और अब देश भर के जो तमाम बड़े नेता हैं सब अब बिहार का रुख करने लगे हैं और इसी में अखिलेश यादव, जी हां, सपा प्रमुख का नाम भी प्रमुखता से है, जो कि महागठबंधन के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में एक होंगे। यूं तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, लेकिन 3 नवंबर से अखिलेश यादव का बिहार दौरा शुरू हो रहा है। ध्यान यह रखा गया है कि शुरुआती दौरे में उन्हें ज्यादातर उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो जिले हैं, सिवान, कैमूर और एक जिला पूर्वी चंपारण, 3 जगहों पर 3 नवंबर को अखिलेश यादव की सभाएं होने जा रही हैं। और खास करके उन इलाकों में जहां यादव और मुस्लिम बहुल है, यानी कि उनके मुताबिक MY समीकरण ज्यादा प्रभावी है, वहां पर अखिलेश यादव की सभाएं रखी गई हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि वो सिवान भी जा रहे हैं। जी हां, रघुनाथपुर, जहां से ओसामा साहब, जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं, वो चुनाव मैदान में, और अखिलेश यादव उनके लिए भी वोट मांगेंगे। शहाबुद्दीन का जो रिश्ता है समाजवादी पार्टी से तो कभी नहीं रहा, लेकिन जब तक रहे आरजेडी के रहे और शहाबुद्दीन को एक रॉबिन हुड की तरह उनके इलाके में देखा जाता रहा। यूं तो उनका क्राइम हिस्ट्री, उनका जो इतिहास था वो भी शाह इतिहास रहा है और लोग शहाबुद्दीन को एक तरफ जिसे कहते हैं रॉबिन हुड की छवि के तौर पर देखते रहे, तो दूसरी तरफ शहाबुद्दीन का जो अब परिवार है, जो उनकी विरासत संभाल रहा है, उसको भी शहाबुद्दीन के चश्मे से ही देखते हैं। ओसामा साहब ये आरजेडी के टिकट पर रघुनाथपुर से हैं और बीजेपी के निशाने पर हैं और उनके जरिए बीजेपी पूरे महागठबंधन पर निशाना साध रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने उनके इलाके से ही अपने कैंपेन की शुरुआत करने की ठानी है। यानी कि दुनिया कुछ कहे तो शहाबुद्दीन के बेटे हों, कुछ न कुछ हो, लेकिन अखिलेश यादव सिवान से शुरुआत कर रहे हैं और महागठबंधन के अलग अलग दलों के लिए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, दोनों के लिए वो कांग्रेस और आरजेडी दोनों के लिए वो प्रचार करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि महागठबंधन में शामिल होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने अपने लिए एक भी सीट नहीं ली है। न तो बिहार में उन्होंने सीट मांगी और न ही उन्हें सीट दी गई है। वैसे महागठबंधन में देखा जाए तो महागठबंधन में कई दलों ने अपनी सीटें मांगी थी जो कि बिहार से नहीं है। मसलन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि झारखंड की पार्टी है और हेमंत सोरेन वहां मुख्यमंत्री हैं। झारखंड से सटे सीटों पर उन्होंने सीटें मांगी थी लेकिन उन्हें नहीं मिली। लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के प्रचार के लिए आ रहे हैं। वैसे आपको बताएं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों का कार्यक्रम तय हो चुका है और 1 नवंबर से लेकर लगातार 8 नवंबर तक सभी बड़े नेताओं के धुआंधार दौरे, धुआंधार प्रचार शुरू होने वाला है। अखिलेश यादव कितना फर्क डालेंगे इस पर नजर रहेगी, लेकिन बिहार में तेज प्रताप यादव कभी उनके बेहद करीबी माने जाते थे। यानी कि लालू परिवार में माना जाता था कि तेज प्रताप अखिलेश यादव के करीबी हैं। लेकिन हाल के दिनों में जब से तेज प्रताप
ने राह अलग पकड़ी है, तब से इन दोनों के बीच भी एक मनमुटाव सा दिखने लगा है। तेज प्रताप अलग लड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि परिवार के भीतर अगर इस वक्त थोड़ी बहुत भी मुसीबत है, अखिलेश यादव निश्चित तौर पर लालू परिवार के साथ, चट्टान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब उनके सभाओं में भी ये देखना होगा कि कितनी भीड़ जुटती है और कितना असर पड़ता है। अगली खबर, बीजेपी के एक पूर्व विधायक का सिद्धार्थनगर में दिया गया बयान खूब वायरल हुआ है। दरअसल वो बयान भी इतना विवादित है कि वायरल ही नहीं, उस पर निश्चित तौर पर लोग तो कार्रवाई तक की मांग कर रहे हैं। मायावती सहित तमाम विपक्ष के नेताओं ने राघवेंद्र सिंह के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है जो उन्होंने भरी जनसभा में कहा। उन्होंने जनसभा में यह कहा था कि अगर मुसलमान 2 लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को ले जाते हैं तो तुम 10 लड़कियां लेकर आओ, तुम्हारे खाने पीने, तुम्हारी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। और ये जो बात है उसने हंगामा मचा दिया। पहले आप उस वायरल वीडियो को सुनिए और उसके बाद उनकी सफाई भी सुनाएंगे, लेकिन उन्हें कोई मलाल नहीं है। उनका कहना है कि सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं की ही नहीं है। इसलिए अगर उनका यह बयान है कि मुसलमान 2 हिंदू लड़की ले जाते हैं तो 10 मुस्लिम लड़कियां हिंदू लेकर के आए। सुनिए उनका बयान और फिर उनकी वो सफाई जिसमें उनमें कहीं भी कोई शिकन या कोई मलाल उनके चेहरे पे दिखाई नहीं देता। तो मैं कह रहा हूं 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। अरे ये ब्याह किए हो लोग का नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। कुछ सामंतवादी मुस्लिम अभी भी गलतफहमी में है। उसी तरह का एक मुस्लिम बाहुल्य गांव हमारे यहाँ धनखरपुर है। धनखरपुर में ही हमने जो आपने पूछा है वो बोला था, 1 सप्ताह में 2 हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बना करके भगा दिया गया, हिंदू को मारा गया। छांगुर के निवास से यह क्षेत्र 50 किलोमीटर के अंदर है। उसके सूत्र यहाँ भी मुझको लगता है कि हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा था वो लड़की भी हिंदू गई और हिंदू को मारा भी गया, और भी दलित परिवार को। उसी परिप्रेक्ष्य में चूंकि वहाँ पे मैं संवेदना व्यक्त करने उस गांव में गया था, लोगों को उत्साहवर्धन के लिए मैंने कहा कि अब योगी जी की सरकार है, डरने की जरूरत नहीं है। और हम भी इसीलिए डुमरियागंज में है, पहले छेड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ेगा हमारे लोगों को तो उसको छोड़ेंगे नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर वो 2 लड़कियां हिंदू भागी हैं तो तुम 10 मुस्लिम लड़कियों को लेकर के भागो। एक कंडीशनल भाषण था। लेकिन राघवेंद्र सिंह के इस आपत्तिजनक बयान के बाद अब पॉलिटिकल पार्टियां खुलकर बोलने लगी हैं। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ के ताजा, संकीर्ण व घृणित बयान के साथ साथ यूपी, उत्तराखंड सहित अन्य और राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और न जाने क्या क्या नफरती नाम देकर उसके विरुद्ध कानून को अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक और जातिवादी द्वेष, वैमनस्य, अशांति, अराजकता, ऐसी चीजें फैलाई जा रही हैं और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो बीजेपी के इन विधायक को कोई मलाल नहीं है, लेकिन उनका ये बेहद आपत्तिजनक बयान निश्चित तौर पर अब चर्चा में भी। देखना है कोई कार्रवाई होती है या नहीं। अगली खबर, और अब बात पीडीए प्रहरी की। जी हां, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर के शुरुआत होने के साथ ही अपने कार्यकर्ताओं के लिए पीडीए प्रहरी की शुरुआत कर दी है। उनका कहना है कि अब एसआईआर तो होना है, बेशक उस पर उनका जो स्टैंड है वो बड़ा क्लियर है कि वो इसे सही नहीं मानते, लेकिन अब जब एसआईआर हो रहा है तो अपने कार्यकर्ताओं को प्रहरी के तौर पर खड़ा कर रहे हैं और उसका नाम उन्होंने पीडीए प्रहरी दिया है, जो कि
एसआईआर के दौरान हो रही गड़बड़ियों पर अपनी नजर रखेगा और खासकर जो ये वोटर लिस्ट बनाए जाएंगे या फिर वोटर लिस्ट में जो नाम काटे जाएंगे, जो नाम जोड़े जाएंगे, इस पर पीडीए प्रहरी बेहद नजदीकी नजर रखेगा। ऐसा समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है। अब जब हर कार्यक्रम से उनका पीडीए शब्द जुड़ता है तो नेचुरल है कि दिखाई देता है कि अखिलेश यादव की जो सियासत है वो 2027 में पीडीए को लेकर किस तरीके से अग्रेसिव है। खैर, नजर बनी रहेगी। ये खबरें थी आज का यूपी में। आप हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए यूपी तक।